श्रुत ज्ञान में। जीव द्रव्य में नए नहीं होते, ज्ञान गुण में नए नहीं होते, मति ज्ञान में नए नहीं होते, अवधि ज्ञान में नहीं होते, केवल ज्ञान में नहीं होते। किस में होते हैं? सिर्फ श्रुत ज्ञान की पर्याय में। पक्का हुआ? अरे पक्का की कच्चा? पक्का। श्रुत ज्ञान में नए होते हैं, ठीक है। तो श्रुत ज्ञान से हम सबको जानते हैं। अभी जितना भी अपना जानना है, निर्णय जो कुछ भी है, वो सब कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान। पक्का? तो नए श्रुत ज्ञान में होते हैं। तो श्रुत ज्ञान से नयातीत आत्मा जानना है। लिखो, नयों को नहीं जानना, 6 चीजों को नहीं जानना, ज्ञायक को जानना है। नए से नयातीत आत्मा जानना है। दृष्टांत नोट करो, चम्मच से खाते हैं, चम्मच नहीं खाते हैं। क्या कहा? क्या कहा? समझ में आ रहा है सबको? चम्मच से खीर खाई, तो चम्मच से खीर खाई कि चम्मच खाई? ऐसे ही श्रुत ज्ञान से ज्ञायक जानते हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान को नहीं जानना, उसको नहीं खाना। और श्रुत ज्ञान से शरीर को जानेंगे, कर्मों को, कसाय को, शुद्ध पर्याय को, शुद्ध पर्याय को, तो उन्हें भी नहीं खाना। क्या करना है? श्रुत ज्ञान से ज्ञायक। पंडित साहब की आज शास्त्र पूजन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शास्त्र पूजन, श्रुत पंचमी पूजन पढ़ना। द्रव श्रुत से पंचम परम पारिणामिक भाव को जानो। क्या कहा? द्रव श्रुत से तो जानेगा कौन? ज्ञान। तो द्रव श्रुत से किसको जानो? पंचम परम पारिणामिक भाव को जानो। तो लक्ष्य क्या है? नए पढ़ना है? नए पढ़ना है? नहीं, नयों से क्या करना है जिनेंद्र मामा जी? नयों से क्या करना है? नयातीत आत्मा जानना है। और नए किस में होते हैं? श्रुत ज्ञान में। लिखो, एक बात हो गई। दूसरी बात, जब बोला जाता है तो वो श्रुत ज्ञानी का ज्ञान, सम्यक ज्ञानी का ज्ञान, वस्तु स्वरूप को जानने वाले का ज्ञान। सम्यक ज्ञान है ना। कार कितने प्रकार की? कहाँ गई हमारी कार? रह गई थी यहाँ पे सुबह। कार 3 प्रकार की, वस्तुकार, ज्ञानकार और वचनकार, है कि नहीं? 3 प्रकार का समय, अर्थ समय, शब्द समय और ज्ञान समय। तो ज्ञान में नए हुए, पक्का। और फिर बोला तो वचनात्मक नए। और नए से क्या करना है? नयातीत आत्मा जानना है। तीसरा लिखो, नए लिखित रूप नए। चारों अनुयोगों में, पूरी जिनवाणी में नए है कि नहीं? आप प्रथमानुयोग पढ़ रहे हो, पहुंचे भक्तगण, पहुंचे मुनिराज के चरणों में जंगल में। तो मुनिराज ने कहा, प्रथमानुयोग में लिखा है, मुनिराज ने कहा आत्मा अविनाशी है। कौन सा नय है ये? कौन सा नय है? लिखो, परम शुद्ध निश्चय नय। प्रथमानुयोग में आत्मा अविनाशी है। समय सार जी पढ़ रहे हो, वहां लिखा है आत्मा रागी है। कौन सा नय? देखो, समय सार में अशुद्ध निश्चय नय, 5वां। अभी पढ़ाएंगे, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं आपको। तो लिखित रूप नय, आत्मा राग का करता है। कौन बताएगा कौन सा नय? लिखो, तीसरा नय उपचरित, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। तीसरा, आत्मा राग करता है, पाप करता है, सम्यक दर्शन करता है, सम्यक ज्ञान करता है। आंखें बता रही है समझ में कुछ नहीं आ रहा, पढ़े ही नहीं है। कितना अभागा है वो जीव जिसने अपनी माँ की भाषा नहीं पढ़ी। अजैनों की क्या बात करें? अजैन मतलब जो स्वाध्याय सदन में नहीं है, जो स्वाध्याय नहीं करते, वो सब अजैन है। चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहुएं हो। कौन है सब? अजैन है सब। रात में खाएं, अभक्ष खाएं, स्वाध्याय नहीं करें, पूजा नहीं करें, प्रक्षाल नहीं करें। कौन है सब? सुशील जी, आपके घर में कितने जैन हैं? केशव जी, आप इनके वकील हैं क्या? देखो, आप
दिन में खाना, अवक्ष नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, ये जैन। संयोग को अपना नहीं जानना, शरीर को अपना नहीं जानना, भेद रूप नहीं जानना, अभेद जानना, ये जैन। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अवक्ष नहीं खाए, कुदेव को नहीं पूजे, बाजार में नहीं खाए, रात्रि में नहीं खाए, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करे, जैन। और जिनवाणी छान के पिए, शुद्ध निश्चय को उपादेय समझे, ये सच्चा जैन। छान के पढ़ना पड़ेगी जिनवाणी, और बिलसानी करके। नहीं समझ में आई? जैन। जो अपनी माँ की भाषा नहीं जानता, हर पन्ने में हर लाइन में भाषा नहीं है। अरे है कि नहीं भैया? आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है भैया। जल्दी करो, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वो वन में, कई आने वाले आ नहीं पाए, आके चले गए लोग, कुछ दिक्कत हो गई, है कि नहीं? अब देखो, एक ने ये कह रहा, पहले ये लाइन बोली, अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, दूसरी लाइन में जीवन है। अब देखो, दो लाइन में दो नए हो गए, नहीं हो गए? आपको समझना पड़ेगी भाषा। तो नए कितने प्रकार से प्रयोग में आते हैं? 3, ज्ञानात्मक नए, वचनात्मक नए और लिखित रूप से नए। नोट करो, ये एक एक लाइन जिनवाणी की 8 नए में से कोई से नए है, लिखित रूप में नए। पक्का? अरे पक्का कि कच्चा? पक्का। आपको जल्दी जल्दी कुछ विशेष बात बता रहे हैं, सावधानी की, क्योंकि वो आगे जो क्लास चलेगी फिर वो तेजी से चलेगी। नोट करना सावधानी की बातें। सबसे पहले अभेद सो निश्चय कहा ना, अभेद। तो अभेद के 2 अर्थ समझना। क्या कहा? अभेद के 2 अर्थ समझना। 2 अर्थ क्या समझना? एक तो जीव द्रव्य, अनंत गुण, ज्ञान स्वभाव, और सारी शुद्ध और अशुद्ध पर्याय, ये भी अभेद कहलाता है आत्मा। क्या कहा? ये भी क्या कहलाता है? अभेद आत्मा है। ये एक आत्मवस्तु का ही है ना सब चीजें, ये भी एक अभेद का अर्थ है। और दूसरा अभेद का अर्थ है कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय से भी रहित, जानन स्वभाव से भी रहित और गुण भेद से भी रहित एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसका नाम अभेद। तो अभेद के 2 अर्थ समझना। कितने अर्थ है? 2, क्योंकि उसका प्रयोग होगा आगे। समझ में आया? 37 नंबर श्लोक है, नोट कर लो आप, घर पढ़ना, पढ़ के तो हम सुना दे रहे, इसमें मत निकालना, टाइम लगता है। परमार्थ नय अभेद ही है, इस दृष्टि से देखने पर भेद दिखाई नहीं देता। इस नय में दृष्टि में, इस नय की दृष्टि में पुरुष बस एक चैतन्य मात्र दिखता है। कैसा दिखता है? शक्कर कैसी दिखती है? मिठासमय वस्तु। ये अभेद का अर्थ। और 181 नंबर का श्लोक नोट कर लो आप, घर पढ़ना, होमवर्क करना। श्लोक नंबर मोक्ष अधिकार में 181। ये चीजें हैं कुछ रत्न, ये समय सार जी के। क्या 182 है, सॉरी नंबर गलत बोल दिया, 182 182 नंबर श्लोक है। और ये है आपका 297 गाथा के बाद। ये गाथा भी बहुत गजब की है, सुनना सभी ध्यान से। अभेद का अर्थ, समय सार का अर्थ, अभेद का अर्थ।
जो कुछ भी भेदा जा सकता है उन सब को स्वयं लक्षण के बल से भेद कर। जो कुछ भी भेद दो। जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है। कैसी महिमा? निर्विभाग मतलब मेरे में कोई विभाग। बोलो दर्पण में देखते हैं पूरा फुल मिरर है, पूरी बॉडी दिख रही है, तो अपने को कैसा देखते हैं? भेद रूप देखते हैं। ओ मैं, है ना? ऐसे ही अभेद एकदम आत्मा को देखना। चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। एक साथ बोलो, कौन हूं मैं? शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। शरीर, कर्म, कसाय, पर्याय, गुणभेद मैं नहीं हूं। इसका नाम है अभेद। समझ में आया? अब देखो कितना प्यारा आचार्य देव लिख रहे हैं। यदि कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हो तो भले हो, आंख नाक कान हो तो भले हो, लेकिन मेरे में तो अभेद स्वरूप हो हम। मांगनंदी आचार्य देव के सूत्र, कुंद कुंद आचार्य देव के गुरु अभेद स्वरूप हो हम, चैतन्य रस रसायन स्वरूप हो हम। कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हो तो भले हो, किंतु शुद्ध विभू ऐसे चैतन्य भाव में तो आगे लिखा कोष्टक में, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है। प्रज्ञा मतलब श्रुत ज्ञान की पर्याय के द्वारा आत्मा को मतलब अभेद वस्तु को ग्रहण किया जाता है, मतलब जाना जाता है। दिनेश जी क्या बोला बताओ? क्यों नहीं सुनाई पड़ा? हमने कहा 1 घंटे सो के आओ प्रवचन में और नहा के आओ। यहाँ पे मामला गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट वाक्य। श्रुत ज्ञान में अपने को कैसा जानना? कैसा जानना? बस इसका नाम है ग्रहण। समय सारजी में ग्रहण शब्द का अर्थ है जानना। वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय जान रही है। इधर देखो, वर्तमान ज्ञान की पर्याय जान रही है। मैं ज्ञान नहीं, मैं ज्ञायक हूं। मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। जोर से बोलो, मैं कौन हूं? कौन जान रही है? ज्ञान की पर्याय, श्रुत ज्ञान की पर्याय, अज्ञान की पर्याय। वर्तमान में पहले गुणस्थान में अज्ञान है, वो जिनवाणी से अज्ञान की पर्याय अपने को क्या जान रही है? मैं जाननहार हूं, मैं जानने वाला नहीं हूं। ओहो, मीरा हो गई मगन। नहीं है? मीराबाई के पद नहीं है? तुमसे लागी लगन, अब ऐसी लगा लो, तुमसे है? नहीं है? उनके भजन नहीं है 2-3 इस तरह के? वो तो गली गली हरि गीत। हरि मतलब जिसके आश्रय से अज्ञान मोह राग देश का हरण हो जाए, उसका नाम है हरि, मतलब शुद्धात्मा। और एक और भजन ऐसे ही कुछ है ना मीराबाई का, कौन सा है वो? याद नहीं आ रहा। एक और पद है ऐसे कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरो तो गिरधर गोपाल, लिखो, मेरो तो ज्ञायक भाव दूसरो ना कोई। ये कौन निर्णय कर रहा है? अभेद का भाव बता रहे। मेरो तो ज्ञायक भाव दूसरो ना कोई, जाके निर्णय से परिणति शुद्ध होई। निर्णय से, अनुभव से। पहले निर्णय पूर्वक होती है, फिर अनुभव पूर्वक होती है। अभी बताएंगे आपको, पहले ने की चर्चा करेंगे ना, तब बताएंगे। परिणति शुद्ध हुई। मेरो तो, एक बार गुनगुना दो जरा। मेरो तो ज्ञायक भाव दूसरो न कोई, जाके निर्णय से
परिणति शुद्ध होई। ऐसा है अभेदता। अरे क्या कहे, नोट करो सिद्धांत वाक्य, पंचेंद्री के विषय के भोग का आनंद भी अभेदता में आता है। क्या कहा? चर्चा है, बहुत है। ये आंख है, वो टीवी है, आंख टीवी देख रही है, बोलो आनंद आएगा? ये रसनेंद्री है, ये रसगुल्ला है, रसनेंद्री से मैं रसगुल्ले को चख रहा हूं, आनंद आएगा? भेद में आनंद नहीं आता, अभेद में आनंद आता है। किस में आता है? अभेद में। वो परिणति ज्ञायक से अभेद हो गई। किससे अभेद हो गई? ज्ञायक से। हो भेद मिट गया। ध्यान ध्याता ध्येय का, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का, है? भेद मिट गया, भेद मिट गया। भेद दिखे संसार, पढ़ते हैं अपन सुबह मंगलाचरण में अंतिम दोहा, भेद दिखे संसार है, भेद दिखे संसार। शब्द आया है यहीं पर, भगवती प्रज्ञा शब्द सुना है। भगवती प्रज्ञा, जो प्रज्ञा अपने को भगवान देखती है उस प्रज्ञा का नाम है भगवती प्रज्ञा। और जो प्रज्ञा अपने को संयोग शरीर कर्म कसाय गुणभेद वाला देखती है उसका नाम है पामर प्रज्ञा। भगवती प्रज्ञा श्रुति ज्ञान की पर्याय। इतना पक्का हो गया तो अभेद के कितने अर्थ हो गए? दो। एक जीव वस्तु में जो कुछ भी है उस सबको मिला के अभेद, और एक भेदों को गौण करके एक शुद्धात्मा देखना, वो अभेद। पक्का? आगे देखो, जल्दी जल्दी नोट करना, ठीक है? ये नए की कक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं? अपने अनादि अज्ञान मोह कसाय के नाश के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? लक्ष्य क्या है हमारा? अज्ञान मोह राग द्वेष मिटाना है, ये लक्ष्य है। सुनना, 8 नय है, 8 नय में लिखो एक परम शुद्ध निश्चय उपादेय है, 7 नय हे है। ये स्पेशल बातें इसकी कक्षा के बारे में आपको बता रहे। 7 नय कैसे हैं? हे है, वो सब व्यवहार है। 3 निश्चय नय भी व्यवहार है, एक परम शुद्ध निश्चय नय ही नय है। एक विशेष बात लिखो, आचार्यों ने नय के भेद लिखे, नय के भेद, तो उन्होंने कहा नय एक ही है। क्या कहा? नय कितने हैं? एक ही नय है बस, परम शुद्ध निश्चय नय, बाकी तो उपनय है। प्रधानमंत्री एक और मंत्री की कीमत होती है कुछ? कुछ नहीं। अरे कुछ ही है बस, कुछ नहीं है। ठीक है? ऐसा 7 प्रकार के नय व्यवहार है। सुनो, परम शुद्ध निश्चय नय जैसा कहता है, नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है, वैसा जानना मानना अनुभवना बस। और 7 नय जैसा कहते हैं वैसा जानना मानना अनुभव नहीं करना। जय मामा जी, परम शुद्ध निश्चय नय जैसा कहता है वैसे ही मैं हूं, इसके आश्रय से ही काम होगा। और 7 नय जैसा कहते हैं, हाथ मत रखना, करंट लगेगा 25,000 वोल्ट का। आगे, शुद्ध नय ही उपादेय है, 7 नय हे है। आगे, नय किसी क्रिया परिणाम चिंतन का नाम नहीं है। क्या कहा? नय का जो प्रयोग है वो क्रिया परिणाम चिंतन का नाम नहीं है। वो तो श्रुति ज्ञान में एक बार जो एंगल बना ना सबके बारे में, बस वो सहज नयों का ज्ञान में ऑटोमेटिकली प्रयोग चलता है। जैसे वही व्यक्ति मामा जी, वही व्यक्ति फूफा जी, तो कुछ अलग अलग ऐसा विकल्प करना पड़ता है, ये इनके फूफा जी, हमारे मामा जी, ऐसा करना पड़ता है? कुछ नहीं। हादिस जी, पति हो, पुत्र हो, भाई हो, कौन हो, अब कोई कुछ भी कहे अपने ज्ञान में तो नेचुरलिटी है। हाँ,
आता है सहज, प्रसंग बनता है तो, हाँ, सहज जब प्रसंग होता है तो। आगे इन नयों के माध्यम से हमें सत्य वस्तु स्वरूप समझना है। सत्य वस्तु स्वरूप समझना, अभी शरीर है तो शरीर को भी समझना है, राग है तो राग को भी समझना है, वीतरागता प्रकट होती है उसे भी समझना है। कुछ को करना मरना मोड़ना तोड़ना घटाना मिटाना नहीं, ये 7 नय से सिर्फ समझना है। एक एक चीज में बहुत वजन है। ये सिर्फ आपको इशारा कर रहे हैं, जब अपन पढ़ेंगे नए ना, ये सबका एप्लीकेशन होगा। अभी आपको वो सिद्धांत वाक्य बता रहे हैं, फॉर्मूले बता रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल अपन करेंगे। लिखिए, निश्चय में विस्तार नहीं है, व्यवहारों का पार नहीं है। एक साथ बोलो, बोलो भैया। निश्चय में विस्तार नहीं है, व्यवहारों का पार नहीं है। पार नहीं है, अनंत काल हो जाएगा। नए कितने हैं लिखो, जितने आत्मा में गुण धर्म शक्तियां उतने नए, अनंत अनंत नए। क्या कहा आदिश जी? नए कितने? जितने वचन व्यवहार उतने नए, उतने नए। गजब है। और अंतिम बात, फिर अपन पहला नए पढ़ेंगे। फिर जब 7 नए हे है, इन रूप अपने को ज्ञान श्रद्धा नहीं करना, तो 7 नयों को बता क्यों रहे हो? जिनवाणी में इनकी चर्चा क्यों है? प्रश्न है ना, हमें क्यों उलझा रहे हो? अकेला 8वां बताओ। तो इसका उत्तर दिया है समय सार की 8वीं गाथा में, व्यवहार के बिना परमार्थ को समझा नहीं सकते। सुनना, अभी 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 ये कॉमा फुल स्टॉप ने, इससे वजनदार वाक्य, क्योंकि तेरा ज्ञान असत कल्पनाओं में उलझा है। पत्नी तो है, बच्चे तो हैं, हमने ही शादी की, हम ही राग कर रहे हैं, हम ही भोजन करेंगे, हम ही विकल्प करेंगे, हम जानेंगे, तो तेरा ज्ञान ऐसी असत कल्पनाओं में उलझा है, वहां से हटाना है। इसलिए व्यवहार के 7 नयों को बता रहे हैं। कल्पनाएं बहुत तरह की हैं। आइए अपन पहला नय पढ़ते हैं। पहला नय का नाम लिखो, समय कम हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। पहला नय का नाम लिखिए, सॉरी पहले तो व्यवहार पढ़ के बताना है। पहले लिखिए व्यवहार। व्यवहार मतलब उपचार, उपचरित सो व्यवहार, कल अपन ने बता दिए थे। अब लिखिए आप, व्यवहार नय के 2 भेद हैं। क्या कहा? व्यवहार नय के 2 भेद हैं। सुशील जी पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन याद कर लेना। हाँ, नहीं तो घर से ही सुनो, फिर यही यही आकर सुनना। क्या बोल रहे थे? व्यवहार नय के 2 भेद हैं, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार। एक साथ बोलो। देखो, ये आपको चार्ट कल मिल जाएगा, कल लिख लेना। अभी सुनो ध्यान से, और चार्ट आप अपने साथ रखना। एक एक पॉली बैग साथ में लाना, बैग लेके आना, तो उसमें आपकी कॉपी चार्ट साथ में रखना, सब है ना। चार्ट आपको रात में या कल सुबह उपलब्ध करवा देंगे। तो चार्ट आपकी संपत्ति हो जाएगी, उसमें ही आप लिख सकते हो। उसके नीचे पे से भी जो चीज़ें बताएं तो आपको परमानेंट हो जाएगा। अभी सिर्फ सुनो ध्यान से, अपने पास कुल 15-20 मिनट है अभी, है ना, शांति से सुनना। व्यवहार में के कितने भेद? कौन कौन से? सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय की परिभाषा लिखिए, एक ही वस्तु में भेद करने वाला। सद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? एक ही वस्तु। अब एक ही वस्तु मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाली जो एक वस्तु है। अभेद हो गई, पहला अभेद हो गया वो। मैं जीव द्रव्य, अनंत गुण, अज्ञान मोह राग देश, सब है कि नहीं एक जीव वस्तु में। तो एक जीव वस्तु में जो भेद व्यवहार करता है, कौन सा नय? वो सद्भूत व्यवहार नय। कौन सा व्यवहार? अब लिखो, सद्भूत का संधि विच्छेद, सद्भूत, सत प्लस भूत, दा है ना, दा का ता बन जाएगा। सत प्लस भूत, सत का मतलब सत्ता और भूत का मतलब होना। सत मतलब
सत्ता, भूत का मतलब होना, वस्तु में उनकी सत्ता का होना। बोलो मोराग देश की सत्ता, जीव की ज्ञान श्रद्धा चाहे गुण की विकारी पर्याय है जीव में उनकी सत्ता है, विशेष पर्याय है। पक्का? अरे पक्का की कच्चा? पक्का। सहज ज्ञान जीव की पर्याय में होता कि नहीं होता? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे मोक्ष कहाँ होते हैं? शरीर की पर्याय में कि कर्मों की पर्याय में? जीव की पर्याय में। तो जीव में उनकी सत्ता होती है। अब कौन से जीव में? वो द्रव्य गुण पर्याय रूप भेद रूप जीव में। देखो ये चीज आप ख्याल में रखना, द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव, प्रमाण ज्ञान का विषयभूत जीव, भेद रूप जीव, है ना। आपको 3 प्रकार के दिन और 3 प्रकार की आत्मा बताएंगे रात में, ठीक है। अब ये विषय चूकेगा तो उससे एकदम विषय क्लियर हो जाएगा, सबको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी। 3 दिन और 3 आत्मा। हाँ 3 आत्मा। अपने पास बहुत आत्मा है, 3 बताएंगे अभी। इधर देखो सब, व्यवहार में के कितने भेद? कौन कौन से? सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने। पक्का? अरे पक्का की कच्चा? पक्का। तो सद्भूत मतलब सतभूत, वस्तु में जिन चीजों की सत्ता है, द्रव्य गुण पर्याय मोह राग द्वेष सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे, उनकी सत्ता जीव वस्तु में ही होती है ना, ठीक है। फिर व्यवहार ने, उस जीव वस्तु में सबकी सत्ता होने पर भी ये क्या करता है? उनमें भेद डालता है। तो भेद डालना मतलब व्यवहार, नए मतलब जानना, नए मतलब जानना, भेद करके उनको जानना। क्या हो गया ये? सद्भूत व्यवहार नए। देखो इधर देखो, सरल कर दे दृष्टांत। ये शरीर, बाल, हाथ पैर, ये सब है कि नहीं? एक मनुष्य में ही है ना, पलकें झपक रही हैं, हाथ हो रहे हैं, गर्दन ऐसी हो रही है, दांत वगैरह भी है सब, ठीक है। तो ये सब शरीर में सबकी सत्ता है, लेकिन मैं हाथ हिला रहा हूं, मेरे में 32 दांत हैं, तो ये भेद करके बता रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? सद्भूत व्यवहार, क्योंकि इनकी सबकी सत्ता मेरे में है। फिर भी भेद करके, मैंने अपने हाथ से खाया, भेद हो गया ना, अपने हाथ से खाया, ये भेद हो गया, अपना हाथ उससे खा रहे हैं, ऐसा। तो ऐसी चर्चा आएगी। वस्तु में सबकी सत्ता है नंबर 1, लेकिन उसमें क्या करते हैं? भेद करते हैं। किसका लक्षण है ये? सद्भूत व्यवहार नए का। जब ये अपन पढ़ेंगे ना तो एकदम सरल होगा। दूसरा कौन सा है? असद्भूत व्यवहार नए। एक साथ बोलो, सब लोग बोलो, असद्भूत। अब असद्भूत क्या है? आ मतलब नहीं, सत मतलब सत्ता, भूत मतलब होना। जिन चीजों की सत्ता वस्तु में नहीं है, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में, अत्यंत अभाव वाली चीजें। आत्मा में जिन चीजों की सत्ता नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि जो भिन्न वस्तुएं हैं, दुकान मकान पत्नी बच्चे, आत्मा में इनकी सत्ता है? कपड़ों की आत्मा में सत्ता है? या अंगूठी सोने की चैन की सत्ता है? शरीर की सत्ता आत्मा में है? बोलो बोलो। 8 कर्मों की सत्ता आत्मा में है? नहीं है। तो ऐसे जो भिन्न पर पदार्थ है, उन भिन्न पर पदार्थों से संबंध बताने वाला नय, वो कहलाता है असतभूत व्यवहार नय। भिन्न पर पदार्थ जिनकी मेरे में सत्ता नहीं है, व्यवहार नय मतलब पदार्थों के भिन्न होने पर भी आत्मा से उनका संबंध जानना, कहना, बोलना, ये व्यवहार नय। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इतनी सी बात याद रखो, एक वस्तु में भेद करना और भिन्न वस्तुओं को अभेद करना। तो एक वस्तु में भेद करना वो सतभूत, और भिन्न वस्तुओं को अभेद करना वो असद्भूत। सरल है एकदम। बोलो, शरीर में अंग है लेकिन कपड़े हैं,
तो कपड़े वाला आदमी कहना वो असद्भूत, और आंख वाला आदमी कहना वो सद्भूत। इससे सरल दृष्टांत नहीं हो सकता। समझ में आया? चश्मे वाला आदमी, चश्मा मेरे शरीर से भी, अभी दृष्टांत में समझना, भिन्न है। तो चश्मे वाला, धन वाला, कपड़े वाला, यह असद्भूत। और आंख वाला, कान वाला, 32 दांत वाला मोटा आदमी, ये क्या है? ये सद्भूत व्यवहार है। क्लियर हो गया? अब देखो अपन क्रम से पढ़ रहे हैं। पहला नय, आज अपन 15 मिनट में भी पहला नय पढ़ेंगे। नोट करो नय कैसे पढ़ेंगे, वो नोट करो। ये 8 नय कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इसका हम आपको नाम बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, फिर उसका प्रयोजन बताएंगे, और फिर उसमें भेद विज्ञान कराएंगे। नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे? नाम बताएंगे, फिर उसकी परिभाषा, परिभाषा का और स्वरूप का एक ही बात है, उसका हम स्वरूप बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। फिर तीसरा, इस नय का क्या प्रयोजन है, ये कितना बड़ा काम करता है, कैसे हमें उपकारी है। पहला नय भी कैसे अनंत, नोट करना जैसा बता रहे हैं, कैसे अनंत भटकन से और अनंत विकल्पों से बचाता है। पहला नय भी कोई वैसे नहीं लिखे, तो कितनी तरह से पढ़ेंगे एक एक नय हम? पहले नाम पढ़ेंगे, फिर उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उस नय से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्या लाभ है इस नय से, ये पढ़ेंगे। फिर उसमें भेद विज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे। ठीक है? पक्का? अब लिखिए, स्थूल से सूक्ष्म, हालांकि कोई पहला दूसरा नहीं है, लेकिन समझने के लिए स्थूल से सूक्ष्मता की ओर चलेंगे। पहला नय, पहले नय का नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। बोलो एक साथ, सब लोग बोलो। देखो अभी यहां नहीं बोलोगे, पक्का नहीं करोगे, जीवन में कभी नहीं बोल पाओगे। एक साथ बोलो। पहला नय कौन सा है? व्यवहार नय के कितने भेद हैं? कौन कौन से? सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत। ये पक्का करना है, पक्का पाठ, नहीं फिर आगे पढ़े और पीछे का साफ हो जाए, ऐसा नहीं करना है ना। ये आ गया भैया, देख लो, बहुत अच्छा, यही चाहिए थी हमें। बढ़िया है। व्यवहार नय के 2 भेद लिखे, सद्भूत और असद्भूत। अब पढ़ने पर असद्भूत का पहला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है? पक्का? पहले नय का नाम सुनो, उपचरित और असद्भूत। उपचरित का क्या मतलब है? सुनना ध्यान से। पहले असद्भूत मतलब आत्मा की सत्ता से भी भिन्न, इसलिए हो गया असद्भूत। अब लिखो, शरीर से भी भिन्न, इसका नाम है उपचरित। शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, वो कैसे हो गए? उपचरित। और दूर के, आत्मा शरीर से दूर है, शरीर आत्मा से दूर है, और ये जो पहला नय है ना, शरीर से भी जो दूर है। ठीक है? नोट करो, शरीर से भी भिन्न पर पदार्थों का आत्मा के साथ संबंध कहता है, वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। कौन सा नय? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। परिभाषा लिखी है, शरीर से भिन्न पर पदार्थों से संबंध बताने वाला। क्या कहा? शरीर से, लिखो लिखो, कितने संबंध बताने वाला? नोट करो, कितने संबंध बताने वाला? 5 संबंध बताने वाला। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व।
नोट करो, ये आगे तक चलेगा पूरा विषय, और इसमें मर्म बहुत है इन 5 चीजों में। कितने संबंध बताने वाला? 5। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व। इधर देखो सब, कपड़ा मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, मैं इनका कर्ता, मैं इनका भोक्ता और मैं इनको जानने वाला। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? ये संबंध बताता है। कौन सा नए? अब सुनना जरा ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो। मैं जीव, मैं आत्मा, नोट करना जैसे बोल रहे हैं, फ्रेश वाक्य नोट करना अलग से कॉपी में। असंयोगी तत्व को संयोग वाला कहना, उनका कर्ता भोक्ता जानने वाला कहना, ये पहला नय। क्या कहा? असंयोगी आत्मा को, मैं कौन हूं? असंयोगी आत्मा, संयोग से रहित आत्मा। कब? कब? सदा। बड़े पंडित साहब की एक रचना है, संयोग के काल में ही है न्यारे, संयोग के काल में ही है न्यारे, संयोग होते कभी ना हमारे। सुनो, संयोग के काल में वे न्यारे हैं, कभी अपने नहीं होते, लेकिन ये न कहता है ये संयोग तुम्हारे हैं, तुम उनके कर्ता हो, तुम उनके भोक्ता हो, तुम उनके ज्ञाता हो। ये घर आपका है, पत्नी आपकी है, कपड़े आपके हैं, चश्मा आपका है, आप दिल्ली में जन्मे हो। कौन सा नए? कौन सा नए? उपचरित असत भूत व्यवहार नए। भगवान महावीर स्वामी कहां जन्मे थे? बोलो। पहला नए। उनके माता पिता का क्या नाम था? अब देखो, आप ये नहीं पढ़ोगे, समझोगे, भेद विज्ञान नहीं करोगे, प्रथमान योग नहीं पढ़ सकते। सुशील जी, विद्वान बुलाओ तो हमसे उसका वो करवा देना इंटरव्यू, तब रखना, नहीं 50,000 भी जाएंगे और वो उल्टा सीधा और पढ़ा देगा। 45,000। अच्छा, इनने ऐड निकाला है, हमें एक विद्वान चाहिए, 40-50,000 रुपये देंगे, पढ़ाए बेंगलोर में आगे। समझ में आए? आप तो यहीं रहो बस सब, और हमें भी रख लो। क्या बात चल रही थी? पहले नए का नाम बोलो। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। सुनना जरा, सुनना। उपचरित व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से आत्मा पत्नी बच्चों वाला हो जाता है? पत्नी बच्चों का कर्ता भोक्ता है, पहले नय से आत्मा है कि नहीं? है कि नहीं? आदि सी लिखो, नहीं है जैसा हम बोल रहे हैं वो तो लिखो पहले। असंयोगी आत्मा को संयोग वाला कहना, संयोग का कर्ता भोक्ता कहना, ये नय है। इस नय से आत्मा संयोग वाला नहीं होता, कर्ता भोक्ता नहीं होता। अब ये कल अपन स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, इसे सरल करेंगे एकदम आपको चारों योग से। पक्का हुआ सबको? पहले ने का नाम बोलो। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्या करता है? शरीर से भी भिन्न जो पर पदार्थ है, पूरी दुनिया, लिख लो, ये न पूरी दुनिया से आत्मा का संबंध जोड़ता है। संबंध कितने % है? 1% नहीं। अभी अपन सब कल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बहुत सुंदर। देखिए, सब समझने लायक है। परम शुद्ध निश्चय ने की निश्चय ने है, बाकी 7 ने तो व्यवहार है। और पूरा चार्ट आपके पास आ जाएगा।
थोड़ा सा अपने को समझने की बात है, तो अपने को शास्त्र पढ़ने में बहुत आनंद आया करेगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ लें। आइए जिनवाणी स्तुति। हाँ, मतलब हम जो इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, इसका अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या है? अभी बताया ना, अज्ञान मोह राग देश मिटाना, हाँ, तो- आपकी असत कल्पनाओं को मिटाना। हाँ, तो निष्कर्ष ये है जिनवाणी माँ पढ़ना सुनना कैसे, कि- नहीं वो ठीक वो है, कला सिखाना। नहीं वो ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो मेरे को अभी तक समझ में आया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और हमको कोई भी चीज का कर्ता मानने की जरूरत नहीं है। कोई भी हमारा नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो जब सही है, ये दूसरे ने की बात है। हाँ, तो जब अपने को पहला भी पढ़ना है, नहीं, तीसरा तो- भी, चौथा भी। नहीं, तो हम यदि इतनी ही चीज ही पढ़ें कि मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, मैं अभेद हूं, और बाकी सब, हाँ, यदि आप शरीर से भेद विज्ञान करके अशरीरी आत्मा तक पहुंच गए तो आपका काम हो जाएगा। तो वो तो पहुंच चुके हैं ना। समझ में आ गई ना ये बात? तो जय हो। बहुत सुंदर। आइए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती